नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जासूसी मामले को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आईटीओ से दिल्ली सचिवालय तक विरोध मार्च निकाला जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आईटीओ से दिल्ली सचिवालय तक विरोध मार्च निकाला जा रहा है। तो जासूसी मामले को लेकर बीजेपी का यह विरोध प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पे आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करते आपको नजर आएंगे। जासूसी करने का काम कर रहे हैं। ये फीडबैक यूनिट किस अधिकार से बनाई, असंवैधानिक रूप से कैसे इसका गठन हो गया, ये सीक्रेट सर्विस फंड क्या है, ये 38 लोगों की नियुक्ति कैसे हो गई, ये बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के फीडबैक यूनिट बन गई। और आप केंद्रीय मंत्रियों का, सांसदों का, मीडिया का, ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं तुम्हारे, उनका कराओगे, आप बीजेपी के लीडरों की आप जासूसी कराओगे और उसके लिए जनता के पैसे को खराब करोगे। तो जाहिर तौर पर इन्होंने तो घर घर में दूरबीन लगा रखी है। मुझे तो लगता है अपने एमएलओ पे भी लगा रखी होगी, ताकि देख लें कि कौन कब जा रहा है, कब नहीं जा रहा है। तो ऐसे के अंदर सीबीआई जांच करे। मैं उपराज्यपाल को बधाई देना चाहता हूँ। तो सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनीषा, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, क्या तस्वीरें इस समय वहां से सामने आ रही? अभिषेक, देखिए यहाँ पर जो है धरना चल रहा है बीजेपी का, और ये एसबीओ यूनिट को लेकर है। जिस तरीके से इन लोगों ने जासूसी का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया, मनीष सिसोदिया पर लगाया, और हाथ में इन सभी के बैनर है जिसमें लिखा है कि प्राइवेट जांच एजेंसी को क्यों दिया कॉन्ट्रैक्ट, और इतना पैसा अरविंद केजरीवाल ने जासूसी करने में लगा दिया विपक्षी दलों का, उतना पैसा उनको दिल्ली की जनता पर लगाना चाहिए था। और अभी देखिए यहाँ पर हर तरफ आप देख पा रहे होंगे, हर तरफ जो है बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम नेता, और सभी ने हाथ में झंडा लिया है और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में इनकी मांग है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये जो पूरी एसबीआई का गठन किया, एसबीयू का गठन किया था, वो उसका पैसा जो है कहाँ से लाए, और इतना सारा पैसा उन्होंने एक यूनिट पर लगा दिया जो कि विपक्षी दलों की जासूसी कर रही थी। ये कानूनी तौर पर गलत है और हम इसकी जांच की मांग करते हैं, जिसके लिए ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शर्म करो, और जो एसबीयू का गठन किया है उस पर जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि कितना पैसा आम आदमी पार्टी ने जासूसी करने में लगा दिया विपक्षी दलों का। जी मनीषा, तो ये तस्वीरें तो हम देख ही पा रहे हैं। अगर संभव हो तो जरा जो प्रदर्शन में शामिल नेता हैं, अगर उनसे आप बात भी कर पाए। मैंने बात की है, मैंने जो विजय गोयल है उनसे बात की है, मैंने तमाम प्रवक्ताओं से, नेताओं से जो कि इस वक्त यहाँ मंच पर बैठे हैं सामने मेरे, आप देख पा रहे हैं बड़ा सा बोर्ड लगा है, सामने मंच है, काफी सारे यहाँ पर नेता मौजूद है। सबसे मैंने बात की, मैंने आम जनता से भी बात की। सबका यही कहना है कि दिल्ली में पैसा उनको आम जन पर लगाना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ घोटाले में पैसा लगा देते हैं, चाहे वो आबकारी नीति हो, शराब घोटाला हो, टीटीसी बस वाला घोटाला हो, या फिर दिल्ली में स्कूलों को लेकर घोटाला हो। अरविंद केजरीवाल सिर्फ घोटाले में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आम जनता पर उनका कोई ध्यान नहीं है। और अब जो उन्होंने जासूसी कांड किया है, जासूसी करवा रहे विपक्षी दलों की, तो वो बिल्कुल अनिंदनीय है और उसका हम सरासर विरोध करते हैं और लगातार ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। चलिए ठीक है मनीषा, आप नजर बना करके रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं भारी संख्या में इस समय आपको नजर आएंगे।
वहीं दूसरी तरफ दिल्ली महिला कांग्रेस की आक्रोश रैली, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। जंतर मंतर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो जुटे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता आपको बता दें कि इस समय महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा का चर्चा होती है, जो सरकार का गलती को लेके क्वेश्चन उठते हैं, उसको लेके जब तमाम लोगों के, राहुल गांधी जैसे विपक्ष का सारे लोगों का जो मांग है, उसका आप लोग ने उनको फायदा पहुंचाया नहीं पहुंचाया, उनको अब फॉरेन लेके गए नहीं लेके, इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? चुप्पी क्यों है? 1.5 घंटे बोलेगा, उसमें पूरा कहानी सुनाएगा दुनिया भर का। हम जानते हैं आप अच्छा शायरी बोलते हैं, शायरी छोड़ के तू बता दो ना, सवाल का जवाब तो देना चाहिए। उनका कहना है बैंकों को कोई खतरा नहीं है, खतरा नहीं है करके ये कह रहा है। पूरा दुनिया में तू हो रहा है, किस तरीके का कांड है, किस तरीके के सारे चीज बाहर हो गया, फिर भी आप उसको बचाने में दोस्ती निभा रहे। राज नहीं किया आप लोग ने, ये जनता का हित में कभी आपका सोच भी नहीं है। दोस्ती निभाने का काम है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में पूछा ना, कितना मिला है, उसको बचाने का काम करो। तो देखिए कांग्रेस का प्रदर्शन, आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अरे कृष्ण भगवान ने भी 2 गज भूमि दे के सुदामा जी को एक पग अपने पास रख लिया था, लेकिन आपने तो सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं छोड़ा। क्यों? आप कहते थे मैं गरीबों का हूँ। अरे गरीबों का नहीं, आप अमीरों के हो। केवल आपका सिद्धांत है हम दो और हमारे दो। महंगाई के ऊपर सारा देश का बेड़ा करके अंडानी को पूरा देश बेच दिया मोदी ने। बेरोजगारी पूरा देश में आज बेहाल है, त्राही कर रही है पूरी दुनिया त्राही कर रही है। सिलेंडर महंगा, दूध महंगा, आए दिन रोज हर चीज को महंगा कर देता है मोदी सरकार। हाय हाय मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्योंकि मोदी सरकार ने बेरोजगारी और महंगाई बहुत, मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। मोदी सरकार कुछ नहीं कर सकती। जैसे हिमाचल प्रदेश में हम मिलाए, सभी ने मिलकर कांग्रेस सरकार लाए हैं और हिमाचल से ही सेंटर में कांग्रेस सरकार आएगी और हम सब महिलाएं मिलकर, सारी महिला इकट्ठी होके हम 2024 में राहुल जी आएंगे। और मैं दावे से मतलब ये कहती हूँ कि 2024 में राहुल जी आएंगे। तो तस्वीरें सीधी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। ये तस्वीरें अगर आप देख पाए, जंतर मंतर पर कांग्रेसी महिलाएं जुटी हैं और महंगाई के खिलाफ ये आक्रोश देखने को मिल रहा है महिला कांग्रेस का। और आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा के दौरे पर हैं। उदयपुर के गोमती में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। नड्डा ने मंदिर में पूजा अर्चना की, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी इस दौरान उनके साथ रहे। तो ये त्रिपुरा के उदयपुर की तस्वीरें हैं, जहां पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं, जो मिशन त्रिपुरा में जोर शोर से जुटे हुए हैं। और आपको बता दें कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी उनके साथ रहे। त्रिपुरा मंदिर में पूजा अर्चना की है और उसके बाद आपको बता दें कि चुनावी रैलियों और रोड शो के जरिए बीजेपी के पक्ष में वोटरों को लामबंद करने की कोशिश में नड्डा जुट गए हैं। तो सबसे पहले ये तस्वीरें मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए। जब भी मैं
आता हूं त्रिपुरा तो मेरा प्रयास रहता है कि मां के दर्शन करूं, और आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि माता सुंदरी मां के दर्शन करने का मौका मिला। यह स्थान बहुत ही आध्यात्मिक स्थान है, यह स्थान ऊर्जावान स्थान है, यह स्थान सतयुगी ऊर्जा को हमको देता है। हम जानते हैं कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ माँ से शक्ति मांगना ताकि हम सब लोग, हम और मेरे साथी, मुख्यमंत्री जी, उनके सभी साथी, समाज के कल्याण के लिए, प्रदेश के कल्याण के लिए और समाज के सभी वर्गों के कल्याणकारी नीतियों को नीचे तक ले जाने में ताकत हमें माँ दे, इस बात की प्रार्थना हम सबने की है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें भी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, जो कि त्रिपुरा के दौरे पर हैं। मंदिर में पूजा अर्चना की और इस समय आप देखिए तो एक तालाब में मछलियों को दाना डालते हुए आपको नजर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो त्रिपुरा में चुनाव होने हैं और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं, एक तालाब के पास इस समय हैं और मछलियों को दाना डालते हुए जेपी नड्डा। इससे पहले हमने आपको दिखाया मां त्रिपुरा के मंदिर में पूजा अर्चना की। तो पूरी तरीके से बीजेपी ने अपनी ताकत जो है त्रिपुरा में झोंक रखी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीरों के जरिए। एक तो सीधी तस्वीर है और दूसरी जो तस्वीर है वो अब से कुछ देर पहले की है, जब मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर पलटवार किया है। मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं पीएम, ये कहा है खड़गे ने। मोदी सरकार ने लोगों में डर पैदा किया। कांग्रेस पार्टी न्याय के लिए लड़ेगी, जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, ये कहा है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी न्याय के लिए लड़ेगी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। करके उन्होंने टाल दिया, और ये हमेशा ये कहते हैं, आज नहीं कि कांग्रेस के बारे में ये कहते ही आ रहे हैं सालों से, एक दिन की बात नहीं है। और मोदी जी की हमेशा ये रहती कि इशू को डाइवर्ट करना। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सुरक्षा बढ़ाई गई है। राजस्थान में उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। आईबी की सिफारिश पर केंद्र ने शेखावत की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पिछले दिनों जयपुर के महारानी कॉलेज में बवाल हुआ था। बवाल के बाद जान के खतरे के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये बड़ी खबर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। राजस्थान में उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। आईबी की सिफारिश के बाद केंद्र ने यह फैसला लिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। धन शोधन मामले में कोर्ट ने जमानत दी है। ईडी ने दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का केस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। चित्रा रामकृष्ण को ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बता दें कि ईडी ने एनएसई के कर्मचारियों की कथित जासूसी और फोन टैपिंग को लेकर चित्रा रामकृष्ण के खिलाफ केस दर्ज किया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण, जिन्हें पहले सीबीआई ने कथित एनएसई को लोकेशन घोटाले में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि वर्तमान मामले में ईडी ने पिछले साल 14 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया था।
लखनऊ का नाम बदलने को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। भदोही दौरे पर पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ का नाम बदलने की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ के बारे में सब जानते हैं कि पहले वह लक्ष्मण नगरी थी। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। लखनऊ के बारे में ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी। अब जैसा जैसा स्थितियां हैं उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो कि पूरी तरह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। राहुल गांधी क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, पूरी दुनिया और पूरा देश अच्छी तरह जानता है। कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकारें रही हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी रही हैं, गले तक डूबी रही हैं, उनका उसका याद नहीं रह गया है। बिहार शराब कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एसआईटी जांच संबंधी याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सारण जिले में जहरीली शराब ने कई जानें ली थी। जहरीली शराब पीने की वजह से करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार शराब कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। बिहार के सारण जिले में हुए शराब कांड की जांच एसआईटी से कराने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सारण में जहरीली शराब पीने की वजह से करीब 30 लोगों की जान चली गई। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय बोल रहे हैं कि इस is also required to report to the head of mission or head of post, and there's a mandatory revision every April so that whatever happens it is not slipped up due to bureaucratic delay, and there's a unified rate of all services so that this kind of situation will not occur. supplementary to Sir, there has been setting up of Indian cultural centers abroad. In Washington DC, at a cost of $5.75 million in 2013, a center was taken up, and in Paris in 2011 it was taken up, which is now encroached. Sir, in the answer it has been given that these properties have faced certain challenges in preparing them for their intended use. your question. So my question is, sir, what is the plan of action and why such a casual answer has been given? Honorable Minister, Sir. Honorable Member, Sir. the answer was very comprehensive. I'm sure you'll take note of it. And if there is an issue, you may discuss with the Honorable Minister at mutual convenience. Honorable Minister. Honorable Minister, please. No, please. Honorable Minister. Sir, in the case of the property in Washington, it was acquired in 2013. Now, in the case of the property in Paris, it was acquired in 2011. Now, typically, and they were acquired for the purpose of cultural centers. Now, typically, sir, when properties are acquired, not built greenfield, they need to be modified for use. And that is the information which I was trying to convey to the honorable member through my answer, that there was a modification required to make it ready for use. Now, in the case of the वही खबर पटना से है, जहां बदमाशों का तांडव देखने को मिला। लूटपाट के दौरान 4 लोगों को गोली मारी गई है। महिला से चेन स्नैचिंग के दौरान ये गोली मारी गई। बाइक पर सवार होकर ये बदमाश आए थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां लूटपाट के दौरान 4 लोगों को गोली मारी गई है। महिला से चेन स्नैचिंग के दौरान गोली मारी गई। सुतल थे तो बच्ची रोने लगा, तो ताला खोल के आए तो देखो तो वहाँ पर सब सुता हुआ है, पर से चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। तो लड़की एक बच्चा था, तो उसको आवाज़ सुने हम लोग निकले, तो मैं तो गोली मार के वो लोग निकल गया, नहीं देख पाए। अच्छा, अपराधी लोग गोली मार के हाँ, निकल गया तो नहीं देख पाए। तो सब आदमी निकला तो उन लोग का साहस हो गया, जहाँ ये लोग निकल गया तो थोड़ा साहस हो गया। तो एगो ही बात खटल में घुस गया, दोनों लड़का लड़की इधर भागने लगा।
तो गोली मार दिया तो भी भागने लगा, खून के धार गिरा था। कितने लोग? 4 लोग? हाँ 4 लोग थे, 4 लोग थे यहीं पे लोग? हाँ हुए पर। तो फिर गए जाके उस लोग को सब समझा उमझा के हम लोग फिर चलाए थे। पूरा प्रशासन आया। पुलिस आई थी? हाँ रात में पुलिस आया था, प्रशासन आया था। तो आए के बाद अब क्या हुआ नहीं हुआ तो नहीं जानता। तब मालिक वो लोग कहीं से आ रहा था, अब एक बैग यहाँ गोली चलाते, यहाँ सोए हुआ था आदमी। जब हम लोग बाहर आए तो यहाँ तो छितरा गया था सारा आदमी। अब उस अवस्था में फिर ताबड़तोड़ हुआ, अब भीड़ लग गई, फिर प्रशासन आया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।